नमस्कार, राष्ट्रवाद देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ क्या की, विपक्ष फिर ईवीएम और चुनाव आयोग के पुराने राग पर लौट आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के वोटर आईडी मॉडल को अमेरिका में लागू करने की वकालत की, लेकिन कांग्रेस के नेता सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका भेजने और ईवीएम तक भेजने का तंज कसने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप की बात विपक्ष को क्या इसलिए खटक रही है क्योंकि वो विपक्ष के वोट चोरी वाले नैरेटिव के खिलाफ जाती नजर आ रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाते आए हैं, लेकिन क्या उनके पास अपने आरोपों के पुख्ता सबूत है भी? आखिर चुनाव जीते तो जनादेश और हारे तो ईवीएम और पता नहीं क्या क्या अनर्गल, ये जो विलाप करने लगते हैं, क्या यही विपक्ष की सियासत है? और जब दुनिया भारत की चुनावी व्यवस्था से सीखने की बात कह रही है, तो अपने ही देश के चुनावी सिस्टम पर विपक्ष को इतना अविश्वास क्यों है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि देख लीजिए जरा राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा और उसके बाद देश में क्या हो रहा है। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. भारतीय चुनाव व्यवस्था को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसी तारीफ के खिलाफ देश के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया और अमेरिका में भी भारत जैसे वोटर आईडी कार्ड लागू करने की वकालत की, कांग्रेस आपे से बाहर हो गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे अपनी हार और ईवीएम के पुराने राग से जोड़ दिया। पार्टी नेता तंज कसते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को ही अमेरिका भेजने की बात करने लगे। अब इतना ही ट्रंप खुश हैं ज्ञानेश कुमार जी के कामकाज से, तो उनको सीईसी बना ले अपने देश में, ताकि वहाँ पे जो है ये जो कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं वो सब वहीं पे भी कर ले। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहाँ एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहाँ की थी, पिछला वोट वहाँ दिया था, ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। ट्रंप ने ज्ञानेश कुमार की तारीफ की है, लगता है कुछ टिप्स दी होगी हारता हुआ चुनाव कैसे जीतने का, कैसे मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट भी अपोजिशन को देना नहीं है, किस तरह से ईवीएम मैनिपुलेट करना है, किस तरह से बोगस वोटर डालना है, किस तरह से फोटो रीडेबल नहीं होना चाहिए, इस तरह के घपले करने हैं। ये शायद ट्रंप को उन्होंने सुझाया होगा और इसीलिए ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे, 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. जिस चुनावी व्यवस्था पर भारत में विपक्ष सवाल उठाता है, वोट चोरी के आरोप लगाता है, उसी सिस्टम के एक अहम हिस्से को अमेरिका में लागू करने की वकालत हो रही है। लेकिन यह तारीफ कांग्रेस समेत विपक्ष को हजम नहीं हुई और एक बार फिर से चुनाव आयोग पर तीखे हमले शुरू हो गए हैं। ट्रम्प है ऐसा सोच रहे हैं कि अभी सत्ता में आना है, तो जिस तरीके का घोटाला ईवीएम के माध्यम से इंडिया में हुआ, वैसा घोटाला अभी हम यूएस में करें। मिड टर्म आ रहे हैं और हर आंकड़ा बताता है कि ट्रंप नहीं जीतने वाले, तो उन्होंने अपना सोचा होगा कि जिस तरह ज्ञानेश कुमार भारतीय इलेक्शंस में हेल्प करते हैं मोदी जी को जिताने में, शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं। अब सवाल है कि जब ट्रंप भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करें तो ट्रंप गलत हैं, लेकिन अगर ट्रंप कोई बयान मोदी सरकार के खिलाफ दें तो विपक्ष के लिए वही ट्रंप अचानक सही क्यों हो जाते हैं?
बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है कि ईवीएम में हेरफेर से लेकर और बोगस वोटिंग और वोट चोरी तक के आरोप लगाने वाला विपक्ष इसी सिस्टम से मिली जीत को लोकतांत्रिक जनादेश क्यों मान लेता है। हर चुनाव के बाद हार की वजह तलाशते तलाशते चुनावी सिस्टम को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। और जब दुनिया भारत की चुनावी व्यवस्था पर भरोसा जता रही है तो यही विपक्ष भड़क क्यों जाता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि आज भारत का जो सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो फूल प्रूफ है। दुनिया इसका लोहा मानती है। हमारे देश के अंदर जो विपक्षी दल हैं उनकी समझ में नहीं आता। बीजेपी कह रही है भारत की चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए दुनिया के दूसरे देश खुद भारत से सीखना चाहते हैं। भारत के चुनाव आयोग के चुनाव के कंडक्ट को लेकर दुनिया में बहुत लोग आग्रह करते हैं कि हमें बताइए। मैं जानता हूं, पूर्व कानून मंत्री डेलीगेशन बहुत जगह जाता है, लोग आते हैं, तो अच्छी बात है। तो अब चुभता हुआ सवाल विपक्ष की उस दोहरी सियासत का है जो चुनाव के नतीजे अपने पक्ष में हो तो लोकतंत्र का जनादेश मानती है और नतीजे खिलाफ हो तो उसी चुनावी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देती है। दुनिया भारत की चुनावी व्यवस्था में भरोसा जताए, अमेरिका भारत के वोटर आईडी मॉडल से सीखने की बात करे, लेकिन विपक्ष को फिर भी शंका हो तो सवाल ट्रंप से ज्यादा विपक्ष के नैरेटिव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। रोहित सिंह जो कि संयोजक है युवा चेतना के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रोशनी जायसवाल कांग्रेस की नेता, ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। मनोज यादव जी सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी बिरलान आपकी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राखी बिरलान जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ और मनोज यादव जी आपके पास उसके बाद आऊंगी। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो ट्रंप ने कहा, उसे आप पार्टी कैसे देख रही है, क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, अगर ट्रंप को अमेरिका को भारत की चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी पसंद है तो जरूर से उन्हें अपने देश के अंदर भी इसको लागू करना चाहिए। और जिस तरह की चुनावी व्यवस्था साल 2014 के बाद देश के अंदर आई है, साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, पीसीआई, सब चीजों का दुरुपयोग कर कर इस प्रकार से सत्ता को हथियाना, और अगर चुनाव जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चुनाव नहीं जीते हैं तो विपक्ष की सरकार को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर जो है अपनी सरकार वहां पर स्थापित करना है। अगर ये सब उनको पसंद आ रहा है तो निश्चित तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी अगर इससे सहमति जता रही है कि उनको भी अपने अमेरिका के अंदर इस तरह की चुनावी व्यवस्था को लागू करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर ट्रंप के दिए हुए पिछले हर एक बयान से सबको उसके ऊपर सहमति जतानी चाहिए। जिस प्रकार से राखी जी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपकी सरकार कब आई थी दिल्ली में? साल अगर आपको याद हो, पूर्ण बहुमत की सरकार 2015 में। तो आपने तो कहा 2014 के बाद से ये हो रहा है, मतलब जब आप लोगों की सरकार आई तब चुनाव आयोग ठीक ठाक काम कर रहा था? नहीं, देखिए, धीरे धीरे हर एक चीज एकदम नहीं होती। कोई नहीं, आपके स्टेटमेंट है मैम, मैं उसी को कोट कर रही हूँ। 2014 के बाद आपने बोला पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी कब आई, उस समय चुनाव आयोग का रोल कैसा था, ये जवाब दीजिए। और आज के चुनाव आयोग के रोल को आप कैसे भूल सकती हैं? आज का चुनाव आयोग किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय के तौर पर दिखाई पड़ता है, ये अच्छा दिखाई दे, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय के तौर पर आपको दिखता है, तो 2014 के पहले की बात कर लेते हैं राखी बिरलान जी। 2014 के पहले की बात कर लेते हैं, तब चुनाव आयोग ठीक था? हम लोगों ने ताजा चुनाव, राखी जी 2014 के पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। अगर आप जवाब नहीं सुने, मैंने बिल्कुल सुना। आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय की तरह काम करता नजर आ रहा है। मैडम जी, अब आप मुझे ये बताइए कि 2014 के पहले, आपने ही कोट किया, 2014 के पहले चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा था? आपको चुनाव आयोग की वो चिट्ठी शायद याद नहीं है
जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सील लगी हुई थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई थी, शायद वो आपको याद नहीं। अरे तो 2014 के पहले तो मान रही है ना चुनाव आयोग अच्छे से काम कर रहा था। हालिया बात कर अरे कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? आज की परिस्थिति पर आप चर्चा। अरे राखी जी, आज की परिस्थिति पर ही, स्टेटमेंट पर ही पूछा था आपसे। आपने जो शुरुआत की उसी पर मैंने सवाल पूछा। 2014 के पहले आम आदमी पार्टी मानती है कि चुनाव आयोग सही से काम कर रहा था? मैं सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात का जवाब दे रही हूँ। अगर आप एक जवाब ही नहीं है मनोज यादव जी, जवाब नहीं है। अगर आप एक मनोज यादव जी, मनोज यादव जी शब्द को पकड़कर लगातार बात करेंगी। नहीं, मैंने सिंपल आपके ही कहे, आपके ही कथन पर, राखी बिरलान जी, आपके ही कथन पर मैंने बहुत वक्त आपको दे दिया। आप साफ नहीं कर पाएंगे कि 2014 के पहले चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा था और 15 में आपकी सरकार जब आई तो उस समय गड़बड़ी हुई या क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज था कि नहीं था, वो भी आप जवाब नहीं दे पाई। मनोज यादव जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बयान का खंडन कर रही है। बिल्कुल खंडन कर रही समाजवादी पार्टी इस बात का खंडन करती है कि अगर भारत की मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग सर्टिफिकेट के लिए मोहताज हो गया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये देश का अपमान है। नहीं, हमने तो मांगा और मैं नहीं ये था बात ना। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भारत के मांगा तो नहीं था मनोज जी। चुनाव नहीं सर्टिफिकेट आपने नहीं मांगा था, लेकिन मैं पूरी बात कह दूं तो आप बेहतर समझ लेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपने अभी राखी जी से बार बार एक सवाल पूछा और ये दबाव देके पूछा कि 2014 से पहले चुनाव आयोग कैसा था। निश्चित तौर पे बहुत बेहतर था। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती थी, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया। उसमें समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी, मायावती जी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, यूपीए की 1-2 भी सरकार बनी। उससे पूर्व भी जब अटल जी की सरकार थी तब भी चुनाव आयोग बेहतर था। इतना रीढ़ विहीन चुनाव आयोग कभी जवाब नहीं दे पाई, आपने तो जवाब दे दिया। निश्चित तौर पे बैलेट के तौर पे आप कह सकती हैं, हाँ नहीं आप कह सकती हैं, नहीं बात गलबहियां करने की नहीं है। आप मुद्दे उठा के देख लीजिए ना। आपका चैनल, आपका न्यूज चैनल बहुत पुराना है। आप देखिए ना कि कब, एक मिनट राखी जी आपको तो सपोर्ट कर रहे हैं। राखी जी मुझे कम से कम मैं अपनी बात तो कह लूं। हाँ। मैं अपनी बात कह लूं, इसके बाद आप कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये बात इस देश से कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को बड़े पैमाने पे काटा गया, तो चुनाव आयोग ने हमसे सबूत मांगा। हमने 18,000 एफिडेविट के साथ उनको नाम भेजे। 18,000। चुनाव आयोग मूक बधिर हो गया। पता नहीं मुंह में कौन सा दही जमा लिया या चिंगम दबा लिया, क्या कर लिया। वो गांव में एक कहावत है, सुपारी दबा ली, और आज तक नहीं बोला, आज तक जवाब नहीं दिया। तो कौन सी निष्पक्ष प्रक्रिया है? निश्चित तौर पे अमेरिका को अगर पसंद है ज्ञानेश कुमार, तो मैं चाहूंगा कि ये ले ले। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात बहुत गलत कह दी। आपने कहा कि हम लोग ट्रंप की बात का समर्थन करते। ना 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 ना, विपक्ष क्रिटिसाइज करता है जब वो हमारे प्रधानमंत्री को डिस्क्रेडिट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। लेकिन मनोज जी सुन लीजिए समाजवादी पार्टी के ही आपके ही मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं ना कि ट्रंप से तो दोस्ती गहरी होनी चाहिए, अमेरिका को हम नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। और जब यही ट्रंप ये कहते थे कि हमने रुकवाया वॉर, तब तो आप लोग सर्टिफिकेट मांगते थे कि प्रधानमंत्री आके बोले। तब तो ट्रंप बहुत इंपॉर्टेंट थे, तब अखिलेश यादव उनसे गहरे रिश्ते, गहरे संबंध चाहते थे। आज वही ट्रंप जो कह रहे हैं उनको आप कह रहे कुछ भी बोलते हैं। आपके पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वो हमारे नेता का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं अच्छे होने चाहिए कि वहां के भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह में जिप लगा लें। इतने भी अच्छे नहीं होने चाहिए। आप वो सशक्त देश है, विश्व का सबसे ताकतवर देश है, उससे हमारे बहुत सारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। विदेश नीति के और भी जो कूटनीति के आधार पे होने चाहिए वो होने चाहिए,
लेकिन अगर वो हमारे देश के लोगों का अपमान करे, हमारे देश के सम्मान भी तो नहीं ले पा रहे हैं। हमारे और पाकिस्तान के बीच अगर चुनावी प्रक्रिया या चुनाव आयोग की तारीफ की जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं सेव अमेरिका एक्ट का जिक्र करते हुए कि इस तरह की प्रक्रिया यहां भी होनी चाहिए, वो भी तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? तो ये कौन सी देन है? कोई बीजेपी की देन है क्या? वो आधार कार्ड जो है या जो चुनाव आयोग अरे तो खुल के बोलिए ना कि ठीक है चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, प्रक्रिया अच्छी है। ने दिया है क्या? मैंने कहा ना उसी वोटर आईडी कार्ड की बात हो रही है, उसी पहचान पत्र की बात हो रही है जिसका जिक्र किया जा रहा है। आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एसआईआर वोट चोरी। इस नैरेटिव को कहीं डैमेज तो नहीं कर दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने? माफी के साथ मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं जी, मैं आपके चैनल पे जो बात कहूंगा वो दूर तलक जाएगी। आप बीच में मुझे अगर डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, सबसे बड़ी आबादी भारत की, और उस चुनाव को कंडक्ट कराना किसी भी संस्था के लिए गौरव की बात हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने उस संस्था की जो पूरी एक साख थी उस साख को खत्म किया है, जवाबदेही खत्म की है। आपको एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब अब पहले चुनाव आयोग होता था तो जिसकी सरकार होती थी उसके अपॉइंट अधिकारियों को चुनाव आयोग धड़ाधड़ फेंकता था इधर से उधर, क्यों? निष्पक्ष चुनाव कराने। अब पूछो, अब तो 2019 का चुनाव हो गया लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं हुआ और विपक्ष कहता रहा। आपके नोएडा में है ना, आप नोएडा में जो बैठी नहीं पुलिस कमिश्नर, उनके ट्रांसफर के लिए समाजवादी पार्टी लिख के देती रही। इसी लखनऊ की वो आईजी बनी रही, इसी लखनऊ की आईजी बनी रही, और इसी लखनऊ में उनके पति चुनाव लड़के विधायक बन गए। और इस चुनाव आयोग ने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली, कान ऐसे और जब सर इसी समाजवादी पार्टी को कपड़े वाला जो सीटें निकल आई, 37 सीटें जब मिल गई, तो उस वक्त चुनाव आयोग क्या कर रहा था? कॉम्प्रोमाइज हो गया था? समाजवादी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था क्या? ज्ञानेश काका की वजह से थोड़ी नहीं निकली। ये देखिए ना सर, शब्दों का चयन देखिए, शब्दों का चयन देखिए, इससे पता चलता है कि कितना सम्मान है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर रोशनी जायसवाल जी जुड़ गई है हमारे साथ तो प्लीज उनको स्क्रीन पर नहीं। मनोज जी शब्दों का चयन ये बताता है कि देखिए खींच कहां से है। 37 जो सीट जीते उसका भी जवाब दीजिएगा, 37 जो सीट जीते उसका जवाब नहीं दीजिएगा, ये भी याद रखिएगा। हाँ, समाजवादी पार्टी को लाठी चलाना भी आता है। अगर बेईमानी किया अब तो चुनाव आयोग की खैर नहीं। अनिला जी मुस्कुरा रही हैं, अनिला जी मुस्कुरा रही हैं। मुझे लगता है कि अनिला जी अब लुलू होगा, इतना याद रखिएगा चुनाव आयोग। यही तो बात है मनोज जी, यही तो बात है मनोज जी। जब आप लोगों के मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो बस कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये स्टैंड क्लियर कर लीजिए। देखिए बीच में कहीं से आ गया, स्टैंड क्लियर करके चलिए। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा चेतना के संयोजक। रोहित जी, मनोज जी आपने बात रख दी अपनी जी। रोहित मनोज जी बात रख दी आपने, आती हूँ आपके पास। सबको हक है अपनी बात रखने का। रोहित सिंह, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2014 के बाद से जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। ये उसी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2015 में आम आदमी पार्टी की आती है। उसके बाद मनोज यादव ये कहते हैं कि हाँ देखिए प्रक्रिया तो अच्छी है, चुनाव जिस तरह से लोकतांत्रिक देश में होता है वो प्रक्रिया सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार कॉम्प्रोमाइज होते हैं या इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जब ये 37 सीटें जीतते हैं तो वही कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन कमीशन होता है या नहीं, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। रोहित सिंह चोर आ गया, मनोज जी देखिए ना, ऐसा है ना कि अभी चुनाव आ रहे हैं अखिलेश यादव ने भी बोल रखा है कि संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा फर्रा कि कैसी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ये जेन अल्फा और जेन जी से कैसे फिर आप लोग दो चार होंगे सर, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा। रोहित जी आपसे पहले एक मिनट, रोहित जी एक मिनट, आपके लिए पहले से ही बोल रही हूँ कि भाषा मर्यादित हो, वरना मैं ऑन एयर नहीं जाने दूंगी। तो इनके कपार में रोहित सिंह का दर्द कबर जाता है जी।
भाषा को मर्यादित रखते हुए अपनी बात रखें। जी, ठंडा ठंडा महसूस कराओगे तब ठीक बोल पाओगे। नहीं, मैं बिल्कुल मर्यादा में बोल रहा हूं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के राम राज्य में विश्वास रखने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये लोग हिंसात्मक राजनीतिक विचारधारा से अपने आप को संबंध रखते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के जनक हैं। आप एक बात समझिए, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, झारखंड में कांग्रेस या विपक्ष के लोगों की सरकार का गठन हो जाता है तो ईवीएम जिंदाबाद। केरल में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है तो ईवीएम जिंदाबाद, ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद। और अगर उत्तर प्रदेश में इनको हार का डर सताता है तो ईवीएम पर ये क्वेश्चन करने लगते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछड़ा समाज के नेता और मुख्य चुनाव आयुक्त आदरणीय ज्ञानेश कुमार का प्रशंसा किया है। अरे मनोज यादव जी, अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, सवाल आपसे जब पूछा जाए आप बोलते बिना टोके हुए मुझे बोलने दीजिए। मनोज यादव जी, ये आपको क्या लग रहा है, रैली वैली है क्या? ये रैली वैली है, नारेबाजी आप करने लगे? अरे मौलाना, ये रैली है क्या? ये रैली है क्या? मनोज यादव जी, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। ये आचरण बताता है, ये आचरण बताता है कि देखिए कहीं ना कहीं बेचैनी है कि स्टेटमेंट आ कैसे गया, स्टेटमेंट आ कैसे गया। इस बेचैनी को भी लोग समझेंगे। जब आपने अपनी बात कही तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब जब रोहित सिंह बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का। रोहित सिंह कंटिन्यू। ये चोर है मैडम। मनोज यादव जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि अगर मैं म्यूट करवा दूंगी तो आप ही कहेंगे कि देखिए चैनल पे हमें म्यूट कर दिया जाता है। ये जो साइन करके अभी आपने दिखाया ना, नहीं ऐसे नहीं चलने दूंगी। आप अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। रोहित सिंह कंटिन्यू। ये उत्तर प्रदेश के मतारी बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ खड़े रहने वाले शक्ति के प्रतीक हैं। ये हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पोषक हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। धन्यवाद है नरेंद्र मोदी का, धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उत्तर प्रदेश को बचाया, नहीं तो मौलाना अखिलेशुद्दीन उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और जाकिर नाइक का प्रदेश बना देते। रोहित सिंह, मुझे लगता है कि पर्सनल टारगेट यहाँ नहीं करना चाहिए। सवाल जो पूछा जाए उसका जवाब अगर देंगे ना तो हम टू द पॉइंट बात कर लेंगे। इस वक्त निखिल जैन क्या जुड़ चुके हैं हमारे साथ? अगर निखिल जैन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो मैं अनिला जी का रुख करूंगी। अनिला जी, सुना आपने, ये कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आप लोग? अभी तक तो आप लोगों को सबूत देना पड़ रहा था सरकार को कि भाई हमने रुकवाया। हर जगह यही बोल रहे थे ट्रंप, हमने रुकवाया, वार हमने रुकवाया, और विपक्ष सवाल भी पूछ रहा था। अब ट्रंप साहब ने फिर कुछ कह दिया, फिर आप लोग घेरे जा रहे हैं। ये कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आप? अनिला जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट पर हैं। जी, आई एम सो सॉरी। जी मेरी सभी को राम राम। और देखिए, इसी को बोलते हैं कि मौका प्रस्ती की राजनीति करना। चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये लोग जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस प्रकार की बात कर देते हैं जो इनकी सहूलियत की होती है तो उनकी वाई हो जाती है। आपने अभी बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि मैंने मीडिएशन किया है तो इन लोगों ने खूब भारतीय फौज का खूब मजाक बनाया और हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री जी का खूब मजाक बनाया, बिना सच्चाई जाने, बिना सच्चाई समझे, बिना ये सोचे कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी का विषय हो, चाहे भारतीय सेना का विषय हो, बात हमारे भारत की है, परंतु इन्होंने मजाक बनाया। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हमारी चुनावी व्यवस्था की प्रशंसा करी है तो भी अब इनको परेशानी हो रही है, जबकि 140 करोड़ भारतवासियों और हमारे लोकतंत्र के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है। अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है यानी कि अमेरिका, उसने दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली की मिसाल दे रहा है, तो इन्हें परेशानी हो रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की पारदर्शी और सुरक्षित और तकनीक सक्षम चुनाव प्रक्रिया की सराहना करना इस बात का प्रमाण है, अपने आप में प्रमाण है श्वेता जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद जो है वैश्विक स्तर पर कितना मजबूत हो चुका है। इसीलिए इनको परेशानी हो रही है, कि क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर
भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत की प्रशंसा कैसे हो जा रही है। ये जो चिढ़ देख रहे हैं आप, भाषा का जो स्तर देख रहे हैं आप, वो केवल इसी वजह से है। दुर्भाग्य की बात है। इसके पीछे एक और वजह जो नजर आती है कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव है, वोट चोरी। ये पूरा विपक्ष इसको लेकर चलता है। निखिल जैन जी, क्या वो नैरेटिव कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं? श्वेता जी मुझको जी, अनिला जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी तो नहीं, मैं बात भी नहीं पूरी कर पाएंगी। देखिए, ऐसा कोई हवाई जो सबसे पुराना लोकतंत्र है विश्व का, हवाई में उसके प्रेसिडेंट ने ऐसी बात नहीं कर दी है। जब आप देखते हो कि तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने 2024 में वोटिंग करी है और 100% वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स के पास उपलब्ध है। भारत में लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ होते हैं और बिना किसी विवाद और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो भी जाता है। 2-3 दिन के अंदर आप देखते हो कि उसके नतीजे भी आने लग जाते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं अनिला सिंह, कुछ चैलेंजेस हैं कहाँ नहीं होते। एसआईआर की प्रक्रिया को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, लेकिन उसको हमें जल्द करने की भी जरूरत है। जो मामले ट्रिब्यूनल में जाते हैं उसको जल्द सॉल्व हो जाए। दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, वी कैन डिस्कस ऑन दैट सम अदर टाइम। बट जहां चैलेंजेस आ रहे हैं जिस पर विपक्ष को शक होता है, वो चैलेंजेस भी सरकार को दूर करना चाहिए। निखिल जैन के पास मैं लौटूंगी, अनिला जी आपके पास लौटूंगी। निखिल जैन क्योंकि अभी जुड़े हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लूं। निखिल जैन जी, मेरा सवाल वही कि क्या नैरेटिव ध्वस्त होता नजर आ रहा है वोट चोरी वाला, इसीलिए पूरा विपक्ष जो है वो बौखला गया है। कोई कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, कोई कह रहा है ज्ञानेश कुमार को ले जाइए, ईवीएम भी ले जाइए। तो फिर आप केरलम में क्यों हैं, आप हिमाचल में क्यों हैं आप भी जाइए। फिर कैसे ये सेलेक्टिव अप्रोच कैसे? निखिल जाए। श्वेता जी, कुछ पुरानी फिल्मों में एक कभी कभार एक आशिक दिखाते थे, वो अपने हाथ में ना एक कोई रोज या गुलाब या फूल ले लेता था और उसकी एक पंखड़ी उतारता रहता था। शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। बीजेपी और मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता वैसा ही कहलाता है। हर एक महीने में आके बोलेंगे कि अरे ये तो गधा आदमी है, इसे तो कुछ नहीं पता, इसकी तो अमेरिका में कोई इज्जत नहीं करता। दूसरे महीने आके बोलेंगे अरे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, ये वही बेवकूफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ महीने पहले भारत जैसे हमारे गौरवान्वित देश को ये क्या कह रहे थे, एल होल, शिट होल, ऐसी तो ये भाषा यूज करते हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री से मेरे 100 बैर हो सकते हैं, मैं उनकी 100 क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ टेलीविजन पे बैठ के, पर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी का तो मैं जब चाहूं करियर खत्म कर दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रुकवाया था, जैसे मोदी जी की तो चलती ही नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर की तो चलती ही नहीं है। वो भी खैर एक बात, एक दिक्कत की तो है कि मोदी जी ने आके कभी नाम लेके नहीं कहा कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया, इधर उधर से बात करते रहे, निकलते रहे, इसलिए विपक्ष ने भी सवाल उठाए। आज जो भी डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हमारी इलेक्शन प्रक्रिया अच्छी है या बुरी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल को आके ये गधा व्यक्ति बोल देगा कि भारत तो लोकतंत्र ही नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कल को आके ये बोल देगा भारत से बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। देश का विपक्ष, देश की जनता जो सवाल उठाएगी इलेक्शन कमीशन पे, उसका जवाब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को तो मानेंगे ना निखिल जी, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, संविधान को मानेंगे ना निखिल जैन जी। ये कांग्रेस जो संविधान के किताब लेकर राहुल गांधी हर जगह दिखाते हैं कि इसे बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, उस संविधान में ही इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, उस संविधान में ही इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है। और उस चुनावी प्रक्रिया की अगर कोई देश तारीफ कर रहा, और वो भी अमेरिका, जिसके लिए बकायदा अखिलेश यादव, विपक्ष के ही नेताओं के नाम गिना रहे हैं, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई दोस्ती बना के रखो, ये गहरे रिश्ते होने चाहिए। और जब मांगा जाता है जवाब कि भाई हमने वॉर रुकवाया, तो उसमें पूरा विपक्ष बोलता है कि प्रधानमंत्री आपने भी बोला, निखिल जी आपने भी बोला, और प्रधानमंत्री को खंडन करना चाहिए था। हालांकि किस किस प्लेटफॉर्म पर खंडन किया गया इसका आप जिक्र नहीं करेंगे ना, मैं बोलने जाऊंगी क्योंकि उधर डिबेट में ले जाना नहीं चाहती। लेकिन निखिल जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? क्या आज ये लग रहा है कि वोट चोरी का जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा था वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है? मेरा सवाल फिर से वही, क्यों ये सेलेक्टिव अप्रोच केरल में क्यों नहीं हुआ सर, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं? अभी बिहार में रिसेंट देख लीजिए, प्रशांत किशोर जीते, वहां क्यों नहीं हुआ? ये यूपी में मैंने पूछा मनोज जी से कि 37 सीटें कैसे आ गई, ये कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इलेक्शन कमीशन? कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूँ। उससे पहले तो बहुत से लोग ना ये घिना से बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी वो लाल किताब हाथ में दिखाता है।
ये लाल किताब भारत का संविधान है। मैंने तो भी बिल्कुल दिखाऊंगा, नहीं, अनिला जी को भी दिखाना चाहिए। संविधान दिखाने वाला आदमी संविधान पे भरोसा करे। निखिल जैन जी, बिल्कुल, संविधान बिल्कुल, दिखाने मेरा वाला भरोसा आदमी है, आपका संविधान, भी हमारी मेरी आशा है, आपका भी होगा, चुनावी मेरी आशा संस्था, है, चुनावी अनिला ही जी का नहीं, भी होगा। हमारी जितनी भी ये सरकारी संस्था है उस पर भरोसा होगा कि नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करेंगे? एसआईआर को वैलिड माना है सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, ये एक भ्रम बीजेपी फैलाती है। भ्रम बीजेपी फैला रही है। कोर्ट कर दूं क्या? हाँ, मैं बता देता हूँ। नहीं, एसआईआर का केस अभी तक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई है। 27 मई सुप्रीम कोर्ट में 2026, 27 मई 2026, आप चाहिए तो स्टेटमेंट भिजवा देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक सिद्धांत को लागू करने के लिए किया गया वैध अभ्यास है एसआईआर। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था एसआईआर दरअसल घुसपैठियों को हटाने के नाम के पीछे के दरवाजे से नागरिकता जांच करने की कोशिश है। यानी एसआईआर वैध बताया गया स्टेटमेंट में। एक छोटा सा नुआंस ऐड कर देता हूं मैं इसमें श्वेता जी। ये जो जजमेंट है ये एसआईआर ऑफ बिहार केस में आई थी। उसके बाद की जो एसआईआर की प्रक्रिया है उन पे सुप्रीम कोर्ट की अभी तक जजमेंट नहीं आई है। बट मेरा एक छोटा सा बात यह है, आज डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करें या ना करें उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने एक और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस करा कि केरला में कैसे विपक्ष जीत जाता है, प्रशांत किशोर कैसे जीत जाते हैं। मेरा छोटा सा जवाब ये है कि जब एक चोर भी घर में चोरी करने आता है तो एक एक ईंट, एक एक चद्दर, एक एक तकिया नहीं चुरा के लेके जाता। जहां पर बीजेपी की जीत मानी जा सकती है वहीं पे जीतेंगे। अब कल को केरला में बीजेपी जीत जाती घोर है आपत्तिजनक बात ये कर रहे हैं। ये कांग्रेसी मानसिकता से आपत्तिजनक है। यूपी में 37 सीटें कैसे आ गई? यूपी में 37 सीटें कैसे आ गई? ज्ञानेश कुमार जी की प्रशंसा अमित शाह अमेरिका जी, के राष्ट्रपति ने की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय चुनाव आयोग के प्रक्रियाओं का सम्मान किया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा निखिल जैन जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा ना कंफ्यूज। आज जो पैनल है ना वो जान तो रहा है कि भाई हमें अपना पक्ष जरूर रखना है लेकिन उलझता नजर आ रहा है। मनोज जी जवाब नहीं दे पाए 37 सीटें कैसे आई अगर चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है? राखी जी जवाब नहीं दे पाई। राखी जी हाँ जवाब दे दीजिए ना मैम। 2015 में पूर्ण बहुमत से सरकार आई तब कॉम्प्रोमाइज था कि नहीं चुनाव आयोग? श्वेता जी आप समय नहीं देंगी अपना राखी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक एक रिएक्शन चाहूंगी। राखी जी अपना राग अलाप कर आप सरकार का नैरेटिव सेट करेंगी तो मैं माफी के साथ कहती मैं आपकी बातों से सहमति नहीं जताती। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, आपने मेरी आधी बात में से सबसे पहले शुरुआत राखी जी आपके साथ की और अभी भी मैं आपको वक्त दे रही हूँ। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैडम सोनिया गांधी ने टू द पॉइंट। गांधीनगर से एक मिनट राखी जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ श्वेता जी, और बीच में कोई ना बोले तो आपको समझ आएगा कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। मैं इसे शुरू कर रही हूँ। पहली बात कि आज जो ट्रंप ने कहा है अगर भारतीय जनता पार्टी उनके आज के बयान से इत्तेफाक रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को उनके पिछले हर एक बयान से भी इत्तेफाक रखना होगा। जब वो कहते हैं कि वो मोदी जी का राजनीतिक करियर खराब कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ये मानना होगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के आगे सरेंडर मोदी जी हो चुके हैं। मेरी पहली बात। दूसरी बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि साल 2014 से पहले देश का चुनाव बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मान के साथ होता था। चुनावी संस्थाएं लोकतंत्र का पूरा सम्मान करती थी। साल 2014 में जब लोकसभा के अंदर चंदा चोर, वोट चोर, षड्यंत्रकारी, अत्याचारी पार्टी आई तब से अलग अलग राज्यों में ना सिर्फ वोट चोरी हुई बल्कि राजनीतिक अच्छा इसीलिए पूर्ण बहुमत आ गई क्या? इसका जवाब नहीं मिल पाया। 30 सेकंड से ऊपर हो गए। मनोज यादव जी लास्ट रिएक्शन, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग नहीं राखी जी 30 सेकंड से ऊपर दे दिया। आप बता ही नहीं पाई 2015 में आया तो क्या कॉम्प्रोमाइज था कि नहीं चुनाव आयोग, ये तो नहीं बोल पाई। ऐसे नहीं चलता है मनोज जी। विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम किया गया है। मनोज जी देखिए अभी हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ है, हाँ पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ है तो आप याद करिए 25 लाख से ज्यादा वोटर वोट नहीं डाल पाए इसी चुनाव आयोग के कारण। ये बात भी सबको पता होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी निरर्थक आरोप नहीं लगाती। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस जाते हैं तो उनको रिसीव करने ट्रंप बाहर गेट तक नहीं आता है तो देश का अपमान होता है। इसलिए हम ट्रंप के समर्थक न कल थे, न आज है, न भविष्य में होंगे। अमेरिका से हमारे कूटनीतिक राजनीतिक रिश्ते
अच्छे बुरे हो सकते हैं और पावरफुल देश है तो उससे हमारे रिश्ते अच्छे बने रहने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के सम्मान को खोकर बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। और इस व्यक्ति के लिए मेरे अंतिम बहुत अच्छी बात कही मनोज जी, प्रधानमंत्री के सम्मान को ठोकर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसका ख्याल रख लीजिए जब आप शब्दों का चयन करते हैं ना, आप लोग थोड़ा सा इसका ख्याल रख लीजिए। अनिला सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो मैं ये अपने को पैनलिस्ट को एक चीज समझा देती हूँ। मेरे राष्ट्र, मेरे देश के प्रधानमंत्री का जो पद है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई और हो, कोई भी बाहर का जो देश होता है वो कुछ भी अगर बोले तो आपको लगता है कि राजा के विषय में कोई कुछ भी बोल दे तो राजा का कद छोटा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और जिस प्रकार से, जिस तेजी से, जिस मजबूती से भारतवर्ष जो है आगे बढ़ रहा है, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनके लिए ये चिंता का विषय अवश्य है। हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार का या हमारी पार्टी ने किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया था कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे चुनावी आयोग या मैं कहूं कि चुनावी प्रणाली की प्रशंसा करी। बुराइयां किसने करनी शुरू करी? विपक्ष ने। और इसी वजह से आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को आकर ये बोलते हैं कि मैंने मीडिएशन किया, आपको लगा किसी ने भी हमारी तरफ से रिएक्शन दिया? नहीं दिया ना। यानी दोनों, यानी किसी भी तरह का स्टेटमेंट बाहर के लोग अगर कर रहे हैं तो उस पर न्यूट्रल होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।